होती है कितनी? 300। जन्म के समय 300 हड्डी रहती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बाल्यावस्था में हो जाती है कितनी? 208। बाल्यावस्था में कितनी हो जाती है? 208 हड्डी रह जाती है। बाल्य अवस्था बाल्यावस्था है ना। उसके बाद 206 बचती है ना वयस्क होने पर। वयस्क मतलब जब आप जवान हो जाते हो। नहीं, किशोरावस्था तो यही होगी बाल्यावस्था, है ना। 3 तो होती है जन्म लेते समय, जब बच्चा पैदा होता है तब कितनी हड्डी होती है? 300। उसके बाद उसकी कुछ हड्डियां जुड़ जाती हैं, है ना, तो कितनी बचती है? 208। जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है 5-6 साल का। उसके बाद जब वयस्क हो जाता है, वयस्क का मतलब होता है जब आप जैसे अपन जैसा आप जैसा 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तब क्या होगा? 206 हड्डी होगी, ठीक है। ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, करते जाओ सीधे और समझते जाओ ना। उसके बाद आपको और चीज बता दें, जब अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाता है, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे तो क्या होगा? उस चीज को कहते हैं लिगामेंट। बता दो इसको। लिगामेंट। लिख लेना है, लिगामेंट। लिगामेंट, ठीक है। हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे तो उसको उस चीज को क्या बोलेंगे? लिगामेंट। और आगे देखिए, मांस को जब आप अस्थि से जोड़ेंगे उस चीज को क्या कहा जाएगा? टेंडम। उस चीज को क्या कहेंगे? टेंडम। टेंडम। उसके बाद जब मांस को मांस से जोड़ा जाएगा, मांस को सिलेक्शन, सिलेक्शन कहेंगे उसको, है लिख लिया है। अस्थि में लिगामेंट वाले का लेकर के ठीक है। लिगामेंट हो गया, समझ आ गया? अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे उसको लिगामेंट कहेंगे। बोलिए मेरे साथ सभी लोग, अस्थि को अस्थि से जोड़ेंगे उसको क्या कहेंगे? लिगामेंट। लिगामेंट। मांस को अस्थि से जोड़ेंगे उसको टेंडन, और मांस को मांस से जोड़ेगा उसको सिलेक्शन, है ना। वेरी गुड। अब याद हो गया सभी को? यस सर। चलो हटा दे इसको। यस सर। अब देखिए, उपास्थि यह कैसी होती है? मुलायम होती है, और इसमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, जिसका सूत्र मैंने आपको बता चुका हूँ, CH3PO4 ब्रैकेट क्लोज और नीचे 2 ब्रैकेट, फिर से बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, याद होना चाहिए। कोई चीज आप ज्यादा जितनी बार लिखोगे तो दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाती है। मैथ में ज्यादा सवाल आओगे तो जल्दी याद हो जाता है ना। सल्फेट, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है, ठीक है। और उपास्थि है, उपास्थि जानते हो ना क्या होता है? बताइए। मुलायम होती है ना। यस सर। हाँ, अब देखिए, अस्थि के बारे में पढ़ेंगे हम। अस्थि यानी हड्डी, यानी बोन, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? बोन, ठीक है। यह अत्यधिक कठोर होती है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 दोनों पाया जाता है। अस्थियों में 54 से 58% कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 54 से 58% क्या पाया जाता है इसमें? कैल्शियम फॉस्फेट। बार बार लिखोगे तुरंत याद हो जाएगा।
कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या है? Ca ब्रैकेट में PO4 ब्रैकेट में है ना। ये कैल्शियम फास्फेट कितना % पाया जाता है? 54 से 58%। इसलिए हमारी हड्डियां जो होती हैं मजबूत, है ना। वेरी गुड, बता दें। अस्थियों में क्या है? जो तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिकाएं। आवाज में बेटा, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का क्या है? घनत्व बढ़ जाता है। मानव शरीर में उपास्थि के पिन्ना दांत की हड्डियां श्वासनली के बीच में एक हड्डियों के संग्रहित स्थान पर पाए जाते हैं। बाल्यावस्था में हड्डी 208 होती है, आप पढ़ चुके हो, है ना। अब पढ़ेंगे क्या? अनुबंधीय, उपांगीय और अच्छी है, हाँ? क्या पढ़ेंगे? अनुबंधीय, और अच्छी है, है ना। अस्थि के तो भाग हैं सर। हाँ, ये अस्थि के भाग हैं। तो किसके? आवाज नहीं करो। एपेंडिकुलर और एब। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? एपेंडिकुलर और एविल। ठीक है। देखो अस्थि के दो भाग होते हैं, एक होता है अनुबंधीय, एक होता है अस्थीय। बात तो नहीं करो। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्या? एपेंडिकुलर और इसको एविल, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। एक एक चीज। अनुबंधीय यह शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। ये किस शरीर को क्या खड़ा रखने का और गतिशीलता प्रदान करता है, मतलब शरीर चल सकता है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या क्या होता है तो आप पढ़ेंगे। पहले अपन हाथ बना लेते हैं, हाँ? हाथ की हड्डी है ये, ठीक है। ये बेटा ऐसा कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। ये अपना हाथ है जिस पर मांस चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये नस है। इस हड्डी को क्या कहते हैं? एक साइड है। हाँ, क्या कहते हैं? ह्यूमरस। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में भी कहेंगे ह्यूमरस, ठीक है, ठीक है। और इस वाले को क्या कहेंगे? रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस, ठीक है। रेडियस। और ये वाली इसको अल्ना कहा जाता है। क्या कहते हैं? अल्ना, ठीक है। ये आता है, सुनो, ये आता है। ये वाली हड्डी को क्या कहेंगे आप? ह्यूमरस। और इधर की तरफ जो अपनी छोटी वाली उंगली रहती है, इधर जो हड्डी रहती है उसको क्या कहेंगे? रेडियस। और ये अंगूठे की तरफ जो हड्डी रहती है उसको अल्ना, ठीक है। और ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे जॉइंट रहता है सभी हड्डियों का, छोटी छोटी फिंगर होती है ना उसका। तो इन हड्डियों को कहते हैं क्या? कार्पल। क्या कहा जाता है? कार्पल, है ना। ये कितनी होती है? 8। कितनी होती है ये? 8। यहाँ पे हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है? 8 हड्डी, जिसको क्या कहते हैं? कार्पल, ठीक है। अब इन्हीं हड्डियों से हड्डियां जुड़ी रहती है, इसको क्या कहते हैं? मेटल की हड्डी। हथेली होती है अपनी,
इसको कहते हैं मेटाकार्पल। इसमें जो हड्डियां रहती है उसको क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। ठीक है, तो ये कितनी होती है? 5। और लास्ट में जो रहती है, लास्ट में कौन सी हड्डी होती है? फैलेंजेस। ठीक है, लास्ट में कौन सी होती है? फैलेंजेस। इसकी संख्या रहती है 14। कितनी रहती है? 14। अब अपन एक एक करके सारी हड्डियों के बारे में समझेंगे फिर से। देखिए, यहाँ हड्डी कौन सी रहती है? ह्यूमरस। यहाँ रेडियस, ये अल्ना, ये कार्पल, ये मेटाकार्पल और ये फैलेंजेस। ठीक है, सभी को याद हो गई? 1 2 3। ठीक है, उसके बाद 8 हड्डी यहाँ पे, 5 हड्डी यहाँ मेटाकार्पल और 14 हड्डी यहाँ 14 कितनी है? देखिए, यहाँ 1 हो गई, फिर 2 और ये 3। ठीक है, 3 कितनी हो गई? 4 का इंटू कर दो, 4 कितना हो गया? 12। और इसमें कितनी हो गई? 2। 12 और 2 कितनी हो गई? 14। ठीक है, अपन ने एक एक हड्डी गिन ली। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सभी के पास है? आपके पास है? लिख लीजिए, फिर आगे का बताते हैं।